महावीर शरण न्यूज़ 24 से इस समय मैं मशरूम किसान श्री पवन सिंह गहलोत के साथ उनके खेत पर हूँ। वहाँ पर उन्होंने मशरूम की खेती करते हुए और कुछ उनकी जानकारी लेना चाहेंगे अभी हम। पवन जी बताइए, आप उज्ज्वला कृषि विज्ञान केंद्र भी गए हैं, एसडीएम साहब के पास भी गए हैं, डीएम ऑफिस भी गए हैं, सीएम ऑफिस भी गए हैं, एलजी ऑफिस भी गए हैं, आपकी क्या मांग है सरकार से, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं पहले से ये पराली का मुद्दा था ना, सितंबर अक्टूबर में जब उठता है दिल्ली में एनसीआर में पराली के धुएं का, तो जब से अपने पहले दीपक सिंधे जी थे डीएम ऑफिस में, डीएम थे, तो तभी से मैं जो है वहाँ अपने लेटर लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो पराली का जो धुआं है ये 17% की हिस्सेदारी हमारे दिल्ली की है, जो दिल्ली एनसीआर में जाता है। बाकी हरियाणा, पंजाब और जो हमारे राज्य हैं इनमें से आता है। तो मेरा मानना है कि हम मशरूम उत्पादक किसान इस समस्या को सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते हमें सस्ते दरों पे यंत्र मिल जाएं जो कि पराली के ऐसे गट्ठे बना देते हैं, उसे बेलिंग मशीन कहते हैं। और इसमें अड़चन, सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ दिल्ली के किसानों की ये है कि हम, जैसा आप जानते हैं, बार बार आवाज़ भी उठ रही है कि 2008 से हमें कोई दिल्ली के किसानों को सुविधा तो है ही नहीं है, किसान का दर्जा भी नहीं है। किसान नहीं मानती है कि वो शीला दीक्षित सरकार हमसे छीन गई थी ये दर्जा, और ये अभी सरकार भी नहीं दे रही है। तो हमें जो उपकरण चाहिए, देखो उपकरण हमें सस्ते, किसानों के पास इतना पैसा नहीं है जितने वो उपकरण है, तो अगर वो उपकरण हमें मिल जाए, हमारी सोसाइटी को मिल जाए, हमने सोसाइटी भी गठित की हुई है मशरूम उत्पादक किसानों ने, तो हमें सब्सिडाइज कर दे कृषि यंत्र। देखिए, हमारा मानना है कि कोई भी हो, जैसे किसान है, किसान यंत्रों के बिना जो है एकदम से वो निस्सहाय कार्य नहीं होंगे। जैसे हम आर्मी में है, जो फौज है हमारी, अगर बॉर्डर पे चली जाए, वो खाली निहत्ती खड़ी हो जाए, उसके कंधे पे बंदूक ना हो, राइफल ना हो, आधुनिक हथियार ना हो, तो मात खा जाएगी। ऐसे किसान के पास अगर हथियार नहीं हो, अब इतने आधुनिक हथियार जो है हमारे पड़ोस के राज्य में चल रहे हैं, सब्सिडाइज हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में इतने आधुनिक हथियार हैं, और दिल्ली के किसान इनसे वंचित हैं, खरीद नहीं पाते हैं। अब फिर जो मेरी मांग है, जो मैं बार बार इन दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूँ, कि हमें ये यंत्र दे दे, जैसे बेलिंग मशीन एक होती है, टर्निंग मशीन होती है, आप नहीं जान पाओगे, हम जानते हैं उनको, ये मिल जाए तो मशरूम उत्पादक किसान गेहूं के भूसे में न लगा के, ये पराल के इसमें जो कटाई करके उसमें हम ये कंपोस्ट बना के मशरूम उगाएंगे, और बाकी जो ऊपर के हैं उसके छप्पर बनाएंगे, जो शेड बनते हैं। तो कुल मिला के हम इस समस्या को समाप्त कर देंगे। अब दिल्ली सरकार कहती है कि हमने बायो डिकम्पोजर पूछा के डॉक्टर से मिलकर बना दिया है। हाँ ठीक है, बना दिया है, लेकिन वो किसानों को मंजूर नहीं है, उसमें बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं, किसान जानते हैं, और चलो वो भी है। लेकिन हम तो मशरूम उत्पादक किसान देखो क्या कर रहे हैं, एक तो धुएं से बचाओ दिल्ली एनसीआर को, ठीक है, दूसरा नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, तीसरा अच्छी विटामिन प्रोटीन युक्त मशरूम की सब्जी देंगे हम, मजदूरों को रोज़गार, और लास्ट में जो कंपोस्ट ये हम अप्रैल में इसको खाली करते हैं, उसको निकाल कर और बहुत से जो है खेतों में डालकर उसको कृषि की ज़मीन को उपजाऊ भी बनाएंगे। तो मैं जो चक्कर काट रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी को सस्ते उपकरण, कृषि यंत्र हमें दे दिया जाए, ठीक है जी। और एक और जो है, एक टीसी उठती है दिल्ली के किसानों को, हम गांव में बैठते हैं, ने देखो इधर खेती वेती हो रही है, वो आप दिखाइएगा सर जी, इधर खेती भी दिखाइए, बैठे बैठे दिखा दिए कैसे भी। तो हम दिल्ली के किसान जो है, आप न्यूज़ चैनल इधर घूमते रहते हैं, देखो अभी 5 विधानसभा में खेती हो रही है, और हमारे 26 जनवरी से एक अजीब टीसी उठ गई है, एक टीसी उठ गई है कि जो ये 26 जनवरी पे ये तूफान मचाते हुए कृषि यंत्र, जो एक ट्रैक्टर आए थे, इतने अच्छे अच्छे साज सज्जा से सुसज्जित जो ट्रैक्टर आए थे, दिल्ली के छाती रौंद के चले गए। और दिल्ली के किसान को में बड़ी जलन है, वो सब सब्सिडाइज ट्रैक्टर हैं। ये हरियाणा पंजाब में उनको सब्सिडी मिलती है, हर यंत्र पे सब्सिडी है, और दिल्ली का किसान बेसहारा जो है, एक तरह से सरकार ने छोड़ दिया है, कोई सहारा नहीं है, अपने दम पर जैसे तैसे खेती कर रहा है, यंत्रों का जुगाड़ कर रहा है। वो सब्सिडाइज लेकर दिल्ली को जो है वहाँ लाल किले पे हंगामा मचा दिया, सब्सिडाइज ट्रैक्टर से मचा दिया, और दिल्ली का किसान बेचारा बेचारा देख रहा है। ये जो है, ये अन्याय बंद होना चाहिए,
जैसे अभी एक और आप बता रहे थे डीडीए के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गरीब मजदूर को सता रहे हैं, उनका हिस्सेदारी खा रहे हैं। ये किसानों का हिस्सा कहाँ है? अभी दिल्ली का बजट जो है अभी निकला है परसों, उसमें किसानों का क्या है? 1 रुपया भी मैंने अखबार में पढ़ा था, नहीं है किसानों के हिस्से का। क्यों नहीं है? जबकि यहाँ किसान आप देख रहे हो, खेत है चारों तरफ। तो कुल मिला के जो हम चक्कर काट रहे हैं, मैं बैठने वाला आदमी नहीं हूँ, हर जगह जाऊँगा, निवेदन करूँगा, खुशामद करूँगा और लास्ट में फिर संघर्ष भी करूँगा, आंदोलन भी करूँगा। ठीक है जी। पवन जी, अब गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, उसमें आपका अब खेती के लिए आप किस खेती का, आप किस फसल की खेती का करने का आपका फिलहाल विचार है? मैं इधर अब इसके बारे में बताइए। मैं बता दूँगा। बताइए। ये एक्चुअल में एक तो ये सही सवाल आपने पूछ लिया। अब लोगों को बहुत गलत फहमी है। जो मशरूम हम मार्केट में खाते हैं, देखते हैं कि वाइट बटन मशरूम, सफ़ेद खुम्ब, यही समझते हैं, वो नहीं है। और भी बहुत मशरूम है, मैं उगा रहा हूँ इस बार। ओस्टर मशरूम 4 कलर की उगा रहा हूँ, खाकी है, सफ़ेद है, पिंक है, अभी तैयारी चल रही है उसकी। और कैलोसाइब इंडिका है, मिल्की मशरूम है, काला कंचपड़ा है और पेडिस्ट्रा मशरूम है, काफ़ी है। वो सारी मैं इस बार कर रहा हूँ। वो बिक्री इतनी नहीं आई इन मार्केट में, थोड़ी सी 1-2 जगह लिमिटेड लोग जानते हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हमारी सोसाइटी के थ्रू हम उसको प्रचार भी करेंगे, प्रसार भी करेंगे। आप जैसे चैनल से भी हम जो है उम्मीद रखते हैं कि भी इन चीज़ों को प्रचार करें। एक तो मशरूम की कई वैरायटी बता दी। दूसरा, अब हम इस गर्मियों में जो है वो वाइट बटन का तो लार्ज स्केल पर हम करते हैं मशरूम फार्मिंग, वो सीज़न तो ख़त्म हो गया। अब जो है इधर हमारे किस खेत में बुआई चल रही है ऑर्गेनिक की। देखो, शुद्ध खाना चाहिए, ऑर्गेनिक थोड़ा हमें महंगा पड़ेगा उगाने में, तो उसमें कोई बात नहीं। तो अब हम खरबूजा, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक का मतलब ये है, ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि उसमें अंग्रेजी जो दवाई है, ये खाद यूरिया वगैरह ये नहीं डलता है, शुद्ध गोबर का खाद। और जैसे पुराने ज़माने में जो है स्वस्थ खाना जिसको बोलते थे, वही खाना हम जो है अब सब्जी और ये देंगे। और जैविक खेती में हम जो कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अब खरबूजा, तरबूज, चकई, पेठा और ये घिया और कई वैरायटी की अभी बुआई चल रही है, धनिया, तो ये जो है ककड़ी, तो कुल मिला के 6-7 सब्जी हम जो है मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ और मेरे साथी किसान भी कर रहे हैं जैविक खेती। किस दिन फुर्सत में आइएगा, उन किसानों से भी मिलाऊंगा। तो इधर एक कंपनी भी आ गई है अर्बन फार्म्स करके, वो भी हमारे से टचिंग में है, ले भी रही है सब्जी। इसके अलावा हम अपने लेवल पे भी जो है मार्केट बना रहे हैं। एक फिर मैं बड़ी जो है, इस बिना राजनीति की बात कह दूँ, ये जो बिल अटक गया है कृषि बिल, इससे हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि उस बिल में हम मार्केटिंग भी लिखी हुई है, हम अपने मार्केटिंग खुद करेंगे, सोसाइटी हमारी कर लेगी, हमारा कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, हर मंडी में हमारा स्थान होगा किसानों का। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ किसान, नकली किसान बॉर्डर पे आके बैठ गए, तो इस कृषि बिल का विरोध हो गया है। तो हम मार्केटिंग भी ये थोड़ा सा हट जाए, मार्केटिंग भी हम खुद करेंगे, तो जैविक खेती की भी करेंगे, मशरूम की भी करेंगे, दूसरे राज्यों में भी हम भेजेंगे, वही एक कृषि बिल है। और बस गर्मियों में जो है यही सब्जियां वगैरह ही चलेगा। धन्यवाद पवन जी, आपने जो मशरूम की गर्मी में की फसल उगने वाली के बारे में जानकारी दी और कुछ ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी दी, जो कि हम लोगों के लिए, जनता के लिए, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। उसके लिए न्यूज़ 100 में आपने जो साक्षात्कार दिया, उसके लिए आपका बहुत